अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी द असाइनमेंट मॉडल। ठीक है, इस मॉडल में हमारे पास हमने जो चूज करना होता है, हमारी डिस्क्रिप्शन जो हमारे मॉडल की है ही है या हमारे प्रॉब्लम की जो डिस्क्रिप्शन है वो है द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, कि हमने बेस्ट पर्सन ढूंढना है किसी भी जॉब के लिए। ठीक है, इज एन एक यूँ समझ लें एक वर्बली या एक अंडरस्टैंडेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ असाइनमेंट मॉडल है। इसके सिचुएशन में हमारे पास इस तरह से हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि हमारे पास किसी भी काम के लिए, किसी भी काम के असाइनमेंट के लिए या किसी भी काम को करने के लिए डिफरेंट वर्कर्स होते हैं विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ स्किल्स, जिनकी स्किल्स भी डिफरेंट होती हैं जॉब्स के हवाले से। और इसके अलावा हर वर्कर अपनी स्किल के लिए वो डिफरेंट जो है वो कॉस्ट देता है। ठीक है, द वर्कर स्किल कॉस्ट लेस देन वन इन विच द ऑपरेटर इज नॉट एज सक्सेसफुल। अब ऑपरेटर की जो कॉस्ट होगी वो सबसे लेस होगी किसी काम के लिए उस वक्त होगी जब वो उसमें इतना स्किलफुल नहीं होगा, या वो काम वो जस्ट नो हाउ है उसको वो कर सकता है बट उतना अच्छा नहीं कर सकता जितना मतलब कि करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया कि हमारे पास n वर्कर्स होंगे, जितने वर्कर्स होंगे उतनी ही हम जॉब्स असाइन होंगी। ठीक है, जितने वर्कर्स होंगे उतनी ही जॉब्स होंगी। इसमें हमारे पास पिछली दफा में ना हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट था कि हमारे पास अगर m इक्वेशंस ऑफ यानी अगर हमारे पास m डेस्टिनेशंस थी तो n सोर्सेज थे, यानी डिफरेंट था, और हम उन पे लगाते थे कि हमारे पास सप्लाई और डिमांड के हवाले से हम स्टेबिलिटी लगाते थे। लेकिन यहाँ पे अब जो हमारा मॉडल आ रहा है वो n क्रॉस n का होगा, यानी एक स्क्वायर मैट्रिसेस टाइप का। ठीक है, जितने वर्कर्स होंगे उतने ही हमारे पास जॉब्स होंगी, और हर वर्कर हर जॉब के लिए एक डिफरेंट कॉस्ट जो है वो असाइन करता है। फॉर एग्जांपल वर्कर आई जो है वो जॉब जे के लिए CIJ कॉस्ट की CIJ कॉस्ट आती है अगर हम कोई जे जॉब जो है किसी वर्कर आई से करवाते हैं। ठीक है, द असाइनमेंट मॉडल इज बेसिकली ये ट्रांसपोर्टेशन मेथड का मॉडल का ही एक स्पेशल केस आ जाता है। ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे जो सोर्सेज होते हैं वो वर्कर्स में चेंज हो गए हैं, जो डेस्टिनेशन थी वो जॉब्स में चेंज हो गई हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम हंगरियन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अब हंगरियन मेथड के जो स्टेप्स हैं वो कुछ यूं हैं। पहला स्टेप, फॉर द ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक्स आइडेंटिफाई ईच रोज मिनिमम एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द एंट्रीज ऑफ द रो। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो हमारा पूरा मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, हम जब उसको ड्राइव करेंगे तो हमारे पास वो पूरा मैट्रिक्स बन जाएगा। मैट्रिक्स में हर एक की रोज बनेगी। अब हम वो कहता है कि आपने फॉर द ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक्स, अब ये जो कॉस्ट मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, अब इसमें से आइडेंटिफाई करना है ईच रोज मिनिमम, यानी हमने पहली रो है, पहली रो में फॉर एग्जांपल यहाँ से जो वैल्यू होगी वो मिनिमम है, तो इस वैल्यू को हमने इस वाले में से माइनस करना है, इसमें से, इसमें से, इसमें से, हर एक में से। फिर हमने अगली रो देखनी है, उसमें देखना है कि उसमें कौन से सेल में मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ इस सेल में मिनिमम वैल्यू है, तो इस सेल में जो मिनिमम वैल्यू है उसको इन सब में से, इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से माइनस करते जाएंगे। ठीक है, पहला स्टेप यही है कि हर उसमें ये करना है। दूसरा स्टेप ये है कि फॉर द मैट्रिक्स रिजल्टिंग फ्रॉम स्टेप 1, अब स्टेप 1 में जो हमारा मैट्रिक्स बन गया है, ठीक है, अब हो सकता है कुछ वैल्यूज के ऊपर 0 0 0 बनेगी। अब हमने कॉलम्स के साथ ये स्टेप दोहराना है कि हमने कॉलम में से, पहले कॉलम में से पहली सबसे मिनिमम कॉस्ट लेनी है, उसको बाकी की कॉलम एंट्रीज में से माइनस कर देना है। ठीक है, अब हो सकता है वो 0 आए, ठीक है, हो सकता है कुछ में वो 0 ना हो। ठीक है, और फिर उसके बाद जो वैल्यूज बच जाएंगी, ठीक है, जो हमने अब कुछ वैल्यूज हो जाएंगे जो 0 0 हो जाएंगी, तो अब हमने अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन एज अ फिजिबल असाइनमेंट एसोसिएटेड विद द
जीरो एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2। अब जो जीरोज आ गए हमने उनको ध्यान में रखते हुए अपना मेथड सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा ये एग्जांपल दी गई है कि हमारे पास क्लाइंट्स है जिसके 3 बच्चे हैं, उसके बच्चे समर वेकेशन में कुछ काम करके अपने कुछ स्कूल ट्रिप के एक्सपेंसेस पूरे करना चाहते हैं कि वो जो स्कूल ट्रिप लोकल जू में जा रहा है तो उसके एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए, यानी उनके बाबा ने कहा कि अगर आपको ट्रिप में जाना है आप लोग खुद अरेंज करोगे अपने। तो उन्होंने जब खुद के लिए अरेंज करने हैं, अपनी फीस अरेंज करनी है ट्रिप के लिए, तो उसमें उन्होंने कुछ मनी सेव करना होगा। तो उस मनी को सेव करने के लिए उन्होंने मिस्टर क्लाइन ने 3 काम दिए हैं जो बच्चे आपस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3 काम है और हर काम के लिए हर बच्चा डिफरेंटली जो है ना वो असाइन करेगा। तो 3 काम ये हैं। मोइंग द लॉ, दैट मीन्स के जो घास वगैरह जंगली हो जाती है तो लॉन की साफ सफाई वगैरह करनी है, गराज डोर को पेंट करना है और फैमिली कार्स को वॉश करना है। ठीक है, तो सब के एंटिसिपेशन के भाई तमाम बच्चों में कंपटीशन ना हो, तो उन्होंने कहा कि हर कोई सीक्रेटली बिड करेगा, यानी उनकी अपनी जो कॉस्ट होगी, यानी वो तीनों काम के लिए कितनी प्राइस ऑफर कर रहे हैं वो आपस में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, वो सीक्रेट रखेंगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके फादर को ही पता होगा। तो उस बिडिंग के ऊपर देखते हैं कि कौन सा बच्चा समराइज करता है और किसको कौन सा काम असाइन किया जाता है। ठीक है, तो क्लाइंट्स असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब उसने अपने तीनों बच्चों को काम असाइन करना है, लेकिन उसने ये भी देखना है कि मैं किसी के साथ जाती भी ना कर जाऊं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हमने एक मैट्रिक्स बना लिया कि उसके 3 बच्चे थे, जॉन, कैरन एंड टेरी, मो, पेंट एंड वॉश। अब उसने ये भी बता दिया कि हर बच्चा जो है ना, जॉन जो है वो लॉन की सफाई के लिए $15, पेंट के $10 और कार वॉश के $9 जो है वो बिड कर रहा है कि इतने इतने मैं लूंगा। ठीक है, इसी तरह कैरन जो है वो लॉन साफ के 9, पेंट के 15 और वॉश के $10। ठीक है, और जबकि टेरी जो है वो लॉन की सफाई के लिए 10, पेंट के लिए 12 और वॉश के लिए 8। ठीक है, अब हमने इसका इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। तो इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन लाजमी हम निकालते होते हैं, और वो क्या होता है कि हम डायगोनली सॉल्व करते हैं। तो डायगोनली में पहली वैल्यू है हमारे पास, डायगोनली अगर हम देखें तो हमारे पास पहली वैल्यू है 15, 15 और 8। तो इनको ऐड कर लें कि ये हमारा इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो इक्वल है 15 + 15 + 8। तो ये टोटल हो गया जी $38। ठीक है, यानी अगर मैं इसी तरह से असाइन कर दूं कि पहला काम जॉन को असाइन कर दिया, दूसरा कैरन को और टेरी को तीसरा काम। ठीक है, तब भी तो तीनों को पेमेंट तो मिल रही है, तीनों को काम भी असाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे आसान काम या इनिशियली जो हम असाइन कर सकते हैं इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्टिमम निकालने के लिए कि कौन सा ऑप्टिमम तरीका होगा उसके लिए फिर जाहिर है हम मेथड पूरा परफॉर्म करेंगे। इनिशियल निकालने के बाद हम स्टेप 1 की तरफ जाएंगे। हम सबसे पहले रो मिनिमम निकालेंगे। तो इस रो में सबसे मिनिमम वैल्यू जो हमारी है वो है 9। ठीक है, वो है 9। तो जब 9 हमारी इस रो की मिनिमम वैल्यू है, इस रो की मिनिमम वैल्यू भी 9 है, अगली रो में मिनिमम वैल्यू 8 है। ठीक है, तो सबसे पहले पहली रो में से जैसे ही मैं 9 को माइनस करती हूँ तो 15 - 9 6, 10 - 6 4, 9 - 9 0। यहाँ से 9 - 9 0, 15 - 9 6, 10 - 6 4। यहाँ से 8 माइनस किया, ये 2 4 0। तो हमारे पास अब जो मैट्रिक्स की वैल्यूज बन रही हैं वो है 6 4 0, उसके बाद 0 6 4 2 4 0। ठीक है, अब हमने इसकी रोज में से पेनल्टीज लेनी है। ठीक है, मतलब रो में से पेनल्टीज तो नहीं कह सकते, मिनिमम वैल्यूज, मिनिमम कॉस्ट लेनी है। ठीक है, तो पहली कॉलम में 0 सबसे मिनिमम है। ठीक है, तो 0 हम ले लेते हैं जी Q1, इट्स 0। इसमें हमारे पास
Q2 यानी कॉलम में से हमारे पास जो दूसरी मिनिमम है वो है 4, और Q3 में हमारे पास मिनिमम अगेन 0 है। तो इसको फिर इस 0 को इस पूरी रो में से माइनस, कॉलम में से माइनस करें तो अगेन 6 0 2 आ जाएगा। Q2 4 को सब में से माइनस करें तो 0 2 0, थर्ड वन 0 को माइनस करेंगे तो अगेन 0 4 0। तो ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ से हमने अपना सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है कि हमारा क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये ठीक है। अब हमारे पास जो हमारा मिनिमम हमने इन जीरोज की मदद से असाइन करना है। ठीक है, इन जीरोज की मदद से हम इस तरह से असाइन करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारे पास कितने जीरोज आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो अब अगर आप यहाँ से देखो कि आपके पास जो पहले काम के लिए यानी घास साफ करने का जो प्रॉब्लम था, ठीक है, घास साफ करने के लिए आपको आपके पास एक ही जगह पे 0 आ रहा है। ठीक है, और जिस सेल में आ रहा है उस सेल की इनिशियल कॉस्ट क्या थी, 9, यानी कैरन जो है वो सबसे कम पे कर रहा था 9, यानी कि सबसे पहला हमने काम किसको असाइन करना है, कैरन को, जिसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी 9। अब हम ऑप्टिमम कॉस्ट साथ साथ निकालते जा रहे हैं। अच्छा, अब जो दूसरा काम है उसमें पहले में हमारे पास हमें एक जॉन है वो $10 असाइन कर रहा है, और टेरी है जो कि $12 असाइन कर रहा है। तो इन दोनों में से हम कौन सा चूज करेंगे, टेरी को कि जॉन को? हम जॉन को चूज करेंगे क्योंकि वो मिनिमम कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कम है, तो हम $10 जॉन के चूज कर लेंगे। उसके बाद अगेन तीसरे काम के लिए अगेन 2 जीरोज हैं, उसमें $9 जॉन हमें दे रहा है और टेरी हमें $8 में दे रहा है, तो हम 8 चूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये टोटल $27 बन गए। तो ये वो मिनिमम या ऑप्टिमम कॉस्ट है जो हम किसी को भी कोई भी काम असाइन करना होगा। यानी हमने जस्ट ये करना है कि हमने जीरोज निकाल लेने हैं, फिर उन जीरोज को आपस में कंपेयर करके हम वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये यहीं से वही काम किया हुआ है। अब ये नेक्स्ट है, इतने ये 4 बच्चे हैं और 4 ही काम है। ठीक है, अब इनको मजीद असाइन करना है, आप इसको ओ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें हमारे पास रो में मिनिमम रो की वैल्यू है, यानी P1 की वैल्यू है हमारे पास 1, P2 की वैल्यू यानी रो 2 में सबसे मिनिमम हमारे पास वैल्यू है जी 7, रो 3 में सबसे मिनिमम वैल्यू है P3 इज इक्वल्स टू 4, और रो 4 में सबसे मिनिमम वैल्यू है वो है जी 5। ठीक है, अब जब हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बनता है बनेगा 1 माइनस, पहले 1 को हम पूरी पहली रो में से माइनस करेंगे, 0 3 5 2। ठीक है, नेक्स्ट 7 को इसमें से करें 2 0 3 2, नेक्स्ट 4 को 0 1 7 3। ठीक है, चौथी रो रह गई में से 5 3 2 3 0। ठीक है, तो अब बिल्कुल उसी तरह से हम कॉलम वाला चूज करेंगे, ये याद रखिएगा, ये यहाँ नीचे वाला कॉलम है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले Q1 की वैल्यू है 0, तो 0 0 करेंगे तो वैसे की वैसी वैल्यूज आ जाएंगी, 0 2 0 3। ओके, नेक्स्ट 3 0 1 और 2, इसमें भी 0, तो ये अगेन एज इट इज 3 0 1 2। नेक्स्ट 5 3 7 और 3, तो इसमें 3 जो है वो मिनिमम है, तो हम 3 हमारा माइनस होगा तो 2 0 4 0। ठीक है, अब 2 2 3 और फिर 0 में से 0 है, तो हम जस्ट 2 2 3 0। अब देखें, पहले काम को असाइन करने के लिए 2 जीरोस हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, पहला और दूसरा, यानी पहला पहले बच्चे को दिया जाए या फिर तीसरे बच्चे को। तो पहला बच्चा $1 असाइन कर रहा है और तीसरा इसमें $1 असाइनमेंट हो रही है और इसमें 4, तो हम कौन सा चूज करेंगे, द $1। ठीक है,
फिर उसके बाद हमारे पास जो सेकंड काम है उसके लिए दूसरा बच्चा सुइटेबल है जो हमें $7 कर रहा है। अब इसमें इस कॉल दूसरे काम के लिए कोई दूसरा है नहीं, ठीक है, तो डैट मीन्स यही चूज हो जाएगा। ठीक है, जब हम तीसरे काम की तरफ जाते हैं तो वहां अगेन 2 जीरोस हैं, उसमें हमें एक दूसरा बच्चा $10 असाइन मतलब दे रहा है कि मैं $10 में कर दूंगा, एक यूं समझ लें वो मुझे ऑफर दे रहा है। ठीक है, $10 ऑफर कर रहा है और ये 8, तो हम कौन सा चूज करेंगे, 8-1। नेक्स्ट थर्ड काम के लिए हमारे पास ऑलरेडी है ये एक जीरो जो कि $5 ही असाइन कर रहा है, तो ये ही चूज हो जाएगा। तो जब हम इन्हें सम करें 1 + 7 + 8 + 5। अच्छा, इनिशियल तो हमने निकाला नहीं, इनिशियल निकालना लाजमी है, भूलिएगा मत। इनिशियल के लिए हम जस्ट डायगोनल लेते होते हैं, तो इसका जब इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन देखेंगे तो वो आ जाता है 1 + 7 + 11 + 5, तो ये इक्वल हो जाता है 18, 19, 19 एंड 5 इट्स 24, और यहाँ से वैल्यू देखें इट्स 21। ठीक है, तो दैट मीन्स कि 21 जो है वो हमारी ऑप्टिमम कॉस्ट आएगी कि अगर हम असाइन करें। तो अब यहाँ से आपको यहाँ से थ्योरी से ये भी बताना आना चाहिए कि आप किसको कौन सा असाइन करोगे। ठीक है, तो किस बच्चे को कौन सा मेथड या कौन सी वैल्यू असाइन कर रहे हो, तो आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम पहला काम पहले बच्चे को असाइन कर रहे हैं, दूसरा दूसरे को, तीसरा काम हम चौथे बच्चे को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा काम चौथे बच्चे को और चौथा काम भी हम चौथे बच्चे को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह से एक बच्चा रह नहीं जाएगा। अच्छा, यहाँ पे स्टेप 2A भी है कि इफ नो फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन ना होने का मतलब क्या है कि हमारे पास कंडीशन आ जाए विद ऑल जीरोस एंट्रीज कैन बी सिक्योर्ड फ्रॉम स्टेप्स 1 and 2, draw the minimum number of horizontal vertical lines in the last reduced matrix that will cover all the zeros entries। यानी आप देखो ना, जैसे हमारा इसमें आ गया कि एक बच्चे को काम असाइन नहीं हो रहा। ठीक है, एक बच्चे को काम असाइन नहीं हो रहा, और जो हमारी कंडीशन नहीं है, हमें सबको काम असाइन करना होता है। ठीक है, हमने हर बच्चे को काम देना है और चारों ही काम डिवाइड करने हैं। तो उसका तरीकेकार ये है कि वो कहता है कि आपके पास जो मैट्रिक्स बनता है जीरो वाला, हम उसमें जाते हैं, वैल्यूज ले लेते हैं 0 2 0 0 2 0 3 2 0 1 2 2 0 4 0 2 2 3 0, यही वैल्यूज हैं। है। ठीक है, ओके, हमने क्या करना है, वो कहता है ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस इन द लास्ट रिड्यूस्ड मैट्रिक्स दैट विल कवर ऑल जीरोस एंट्रीज। ठीक है, अब हमने क्या काम करना है, हमने ऑल जीरो एंट्रीज को कवर कर देना है। ठीक है, ओके जी, हमने मिनिमम नंबर ऑफ, अब देखो मैं अगर इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लूं, इस रो के ऊपर, इस रो के ऊपर 1 2 3 4 बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा मिनिमम की तरफ जाना है। ठीक है, तो मैं हो सकता है मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों का कॉम्बिनेशन ड्रॉ कर लूं। ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन की तरफ चली जाऊं और तब मिनिमम ले लूं। अब एक ये तरीका भी है कि इसे हॉरिजॉन्टल से करूं। ठीक है, इसे भी हॉरिजॉन्टल से कर लूं, फिर 2 वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रॉ कर लूं लास्ट 2 में। ठीक है, जैसे भी आप करना चाहें। ठीक है,
उस तरह से 5 बन जाती हैं, 5 से 6 बनती हैं अगर मैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल कॉम्बिनेशंस जब लेती हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैंने इसको, इस पूरी लाइन को मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इस पूरी लाइन को किया हॉरिजेंटल, इसको भी हॉरिजेंटल किया, इन 2 कॉलम्स को वर्टिकल से किया, ठीक है, तो फिर मेरे पास ये वाला 0 बच जाता है, तो ये भी करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 5 बन जाती है मेरे पास, ठीक है। तो हमने मिनिमम वाला लेना है। तो मिनिमम अब तक जो दिख रहा है वो यही है कि क्या 4 से कम से भी हम इसे कवर कर सकते हैं इन जीरोस को। अब आपको ये देखना है, 4 तो लाजमी आएंगे कि या तो 4 वर्टिकल डाल दूं या 4 हॉरिजॉन्टल डाल दूं तो कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि 4 से कम से भी हो सकते हैं। नहीं हो सकते, 4 तो लाजमी ही आपको कवर करने पड़ेंगे। अच्छा, मैं इस तरह से कवर करती हूँ कि हमने इस तरह से कवर करना है कि वो सिर्फ 0 एंट्रीज को ही कवर करें और हमें ज्यादा से ज्यादा अनकवर और नॉन 0 एंट्रीज लाजमी मिले। तो हमने इस तरह से कवर करना है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डाल देती हूँ सब में तो मेरे पास ना नॉन कवर एंट्रीज नहीं बचती। तो मैं करती हूँ कि पहली मैंने यहाँ से, ठीक है, अब मेरे पास जस्ट ये बन गई, हो गई ये भी 4 से, लेकिन अब मेरे पास नॉन कवर एंट्रीज भी बच रही हैं, उसमें नहीं बच रही थी, ठीक है। अब वो नेक्स्ट स्टेप में कहता है कि अब आपने क्या करना है, अब आपने ढूंढना है नेक्स्ट स्टेप में, select the smallest uncovered entry, subtract it from every uncovered entry, then add it to every entry at the intersection of 2 lines, ठीक है। that means हमने जो अब काम करना है, अब इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, 1, ठीक है। अब इस 1 वैल्यू को जब मैं सब में से जो अनकवर है उनमें से माइनस करती हूँ तो यहाँ 0 2 1 और ये 2, अब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां मैंने इसको ऐड करना है। जैसे ये 2 लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ ऐड करूंगी वैल्यू 1, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वैल्यू 1 4 ये 3, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, अब वो कहता है अब ढूंढो, इफ नो फिजिबल कैन बी फाउंड अमंग द रिजल्टिंग 0 एंट्रीज रिपीट 2 है। अब जो हमारे पास नया मैट्रिक्स बन रहा है ना, इसमें से अब इस नए मैट्रिक्स को ड्रॉ करें, ठीक है। मेरे पास बन रहा है 0, अब जो नया मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है, 0 3 2 2 सॉरी 0 2 2 और 1, ठीक है। नेक्स्ट है जी 3 0 1 2, ठीक है। 0 हमने ये वाली एंट्रीज लेनी है, ठीक है, जो हमने अब नेक्स्ट बनी है, हमने यहाँ पे ये 3 कंसीडर करना है, ये 4 लेना है, ठीक है। तो ये है जी 0 0 4 2, नेक्स्ट 4 2 1 0। अब यहाँ से दोबारा से असाइन करेंगे हम, वही सारा काम दोबारा से होगा। अब ये 0 एंट्री है, ये 0 एंट्री है। अब इसमें से हमने जो इन दो में से जो हमने चूज करनी होगी वो हम चूज कर सकते हैं। पहली में $1 है, ठीक है। हम यूं करते हैं, साथ साथ लिख लेते हैं 1, ठीक है। यहाँ से हमने पहली वैल्यू हमारी है 1 और नेक्स्ट थर्ड पोजीशन पे है तो 4, 1 और 4 के दरमियान हमने दोबारा वही 1 और 4 के दरमियान आ गया तो 1 और 4, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो 2 और 3 के दरमियान है, तो 2 और 3 पे सेकंड काम के लिए 7 और 5 की है। मैं पहले जस्ट प्राइजेस लिख रही हूँ ताकि बाद में ऑप्टिमम बनाने के लिए आसानी रहे, ठीक है। और नेक्स्ट चौथे जो काम है उसके लिए यहाँ 5। अच्छा, आप देख सकते हैं आप लोग, पहला काम जो हमने असाइन करेंगे वो हम पहले बंदे को करेंगे, ठीक है।
दूसरा काम हम तीसरे बंदे को असाइन करेंगे 5। अब देखो फिर तीसरा काम नहीं आ रहा, ठीक है, दैट मीन्स अभी भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो हम यही सारा प्रोसेस दोबारा करेंगे, यानी जीरोस को कवर करेंगे, ठीक है, नॉन कवरिंग हम जीरोस को मिनिमल उसमें से लेके कवर करेंगे, और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। हमारा फिजिबल सॉल्यूशन हमें कब मिलता है, जब हमारे तमाम काम और तमाम वर्कर्स जो हैं, ठीक है, तमाम वर्कर्स को तमाम काम असाइन किए जाएं और तमाम काम जो है वो असाइन हो चुके हों। अब देखो यहाँ पे एक काम ऐसा रह गया जो किसी को भी असाइन नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है, या इसका एक और भी तरीका है, अगर आप देखो तो तीसरे काम के लिए अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे कोई जीरोस नहीं है, ठीक है, या तो हम जो बच गया है वर्कर उसी को ही वो काम असाइन कर दें, जैसे दूसरा वर्कर बच गया है तो हम उसी को ही वो काम असाइन कर दें, प्लस जो लास्ट वर्कर बचा हुआ है वो है दूसरा वर्कर, तो दूसरा वर्कर जो हमें तीसरा काम है उसके हमें कितनी दे रहा है, $10, तो अगर हम 10 ऐड करते हैं इसमें तो ये हमारे पास आ जाएगा 21, ठीक है, तो इनिशियली हमारे पास 20 जो हमारे पास कोर्स आ रहे थे चोर्स वो हमारे पास 24 आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारा 24 फिर 21, यानी जैसे यहाँ पे 21 आ रहे थे वैसे ही 21 आ गए, यानी कोई काम नहीं हुआ, तो वो थोड़ी सी फिजिबिलिटी भी एक नहीं आ रही और दूसरा वो कॉस्ट भी कम नहीं हो रही, तो मेरे ख्याल से कॉस्ट इससे थोड़ी कम जानी चाहिए, तो उसके लिए आपको दोबारा वही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे तब तक जब तक कि आपका फिजिबल सॉल्यूशन नहीं आ जाता, जैसे कि उसने कहा है कि इफ नो फिजिबल असाइनमेंट कैन बी फाउंड अमंग द रिजल्टिंग जीरो एंट्रीज रिपीट स्टेप 2 है, तो अगर दोबारा रिजल्टिंग जो जीरो एंट्रीज आई हैं उसमें दोबारा ये काम ना हो तो ये सारा प्रोसेस दोबारा से रिपीट करो, ठीक है, तब तक आप इसे रिपीट कर सकते हो जब तक आपको ऑप्टिमल नहीं मिल जाता, ठीक है, और अगर आपको फिजिबल असाइनमेंट मिल जाती है तो आप अपने स्टेप 3 पे जाएं और ऑप्टिमल असाइनमेंट जो है आप डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो ये था हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, नेक्स्ट आपने इससे रिलेटेड जो आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने हैं हंगरियन मेथड के साथ।